हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, डेली लाइफ में कहाँ मेटल और नॉन मेटल का यूज़ होता है, तो ये सभी। फर्स्टली हम बात करते हैं मेटल्स होते क्या हैं। बात करें हम मेटल्स की, तो मेटल क्या होते हैं? मेटल होते हैं लस्ट्रस, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। और जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जिनके अंदर हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है, हमारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल की बात करें हम, नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं वो एनिमल्स जो अपनी क्या है, जो मेटल की करेक्टरिस्टिक होती है ना, उनको लेक कर देते हैं। मेटल वाली करेक्टरिस्टिक नॉन मेटल के अंदर नहीं होती। ये क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सॉलिड, सॉलिड क्या है, सॉलिड और ब्रिटल एंड डल, ये क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड और गैसेज की फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर पे। जैसे बात करें एग्जांपल की, तो ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हैं हम, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, सल्फर। तो इनका यूज़ कहाँ होता है, प्राइमरी यूज़ होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, एंड फ्यूल के रूप में किसका यूज़ होता है, नॉन मेटल्स का। कार्बन का यूज़ होता है पेंसिल लेड्स में, सल्फर का मेडिसिन एंड मैचेस में, नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी, आपकी बुक में दी हुई है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल क्या होते हैं, मेटल होते हैं जो क्या शो करते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज को अभी पढ़ा था। जो फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी, उसमें क्या बता रखा है, जो 3.1 है एक्टिविटी बता रखी है, उसमें सैंपल ले रखा है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक का। तो इसमें क्या बता रखा है, जो प्योर जब क्लीन करते हैं, रबिंग करते हैं सरफेस की, तो उसमें क्या शो होता है, तो उसने बता रखा है जो प्योर मेटल होते हैं ना, उनका तो क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है। और जो शाइनिंग प्रॉपर्टी क्या शो करती है, मेटेलिक लस्टर है हमें। तो मेटेलिक लस्टर, जब सरफेस मेटल का सरफेस डल हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने से या डस्ट के कांटेक्ट में आने से, उनको फिर सैंड पेपर या किसी से जब हम रब करते हैं तो क्या है, शाइनिंग सरफेस दोबारा से शाइन करने लग जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मेटेलिक लस्टर होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये शाइनी सरफेस शो करते हैं। तो ये मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्टिविटी 3.1 में। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.2। एक्टिविटी 3.2 में क्या बता रखा है, इन्होंने बोल रखा है कुछ सैंपल लिए हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के। तो उनमें क्या किया है, उनके सरफेस को ऑब्जर्व किया है। जब उनके सरफेस को रब किया गया सैंड पेपर के साथ और फिर दोबारा ऑब्जर्व किया, तो क्या किया, जो मेटल है वो शाइनिंग। तो इसमें भी क्या प्रॉपर्टी शो हुई, एक तो हार्ड होते हैं और एक क्या होते हैं, मेटेलिक लस्टर। तो हार्डनेस क्या है, जो हार्ड होएगा मेटल उसको इजीली ना तो हम कट कर सकते नाइफ वगैरह से, बट कुछ मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, आयरन और कॉपर क्या होते हैं, आयरन और कॉपर तो हार्ड होते हैं। और सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है जो सॉफ्ट मेटल होता है। सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, इसको क्या हम इजीली कट भी कर सकते हैं। ये था। अब ये था हार्डनेस वाली बात करें, तो इसमें क्या है,
कट करें हम आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम विद ए नाइफ केयरफुली टू कट सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को हम केयरफुली कट करते हैं। तो आयरन, कॉपर वगैरह का तो बहुत मुश्किल है कट करना, लेकिन सोडियम क्या है इजीली कट हो जाता है। तो ये क्या था, मेटल क्या है जनरली शाइनी होते हैं। मेटल क्या होते हैं, मेटल हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। तो सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब बता रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल्स की क्या होती है, नॉन लस्ट्रस होते हैं, अपोजिट होते हैं ये मेटल्स के। ब्रेक इजिली ब्रेक हो जाते हैं, नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ये है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल क्या करता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है और कुछ क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन करता है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन करता है एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ। और मोस्ट मेटल क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड, वो क्या करते हैं, जो एयर है उसकी प्रेजेंस में बर्न करते हैं। कुछ मोस्ट मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जो किस में होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कुछ एक्टिविटी है आपकी बुक के अंदर, जैसे एक्टिविटी की बात करें हम, एक्टिविटी 3.3। एक्टिविटी 3.3 में क्या है, एक्टिविटी 3.3 है, उसमें कुछ आयरन, जिंक और कॉपर के पीसीज ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, ट्राई करते हैं उनके अंदर क्या करने की, वायर, थिन वायर बनाने की। तो उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, उससे वायर बनाने की कोशिश करते हैं आयरन, जिंक और कॉपर से। तो फिर उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो मेटल है वो किस में इजिली वायर में ड्रोन हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, मेटल में क्या, इस एक्टिविटी के थ्रू क्या बताया है कि मेटल के अंदर क्या है, डक्टिलिटी प्रेजेंट होती है। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, क्योंकि उनको इजिली 2 पार्ट्स में या 2 शीट्स में इजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, थिन शीट्स में हम उनको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की क्या हम फॉइल बना लेते हैं। तो ये क्या था, और कंडक्शन ऑफ हीट, इनमें क्या होता है, कंडक्शन, मेटल क्या अलाउ करते हैं, हीट को पास थ्रू कर सकते हैं हम मेटल में। और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी हीट के। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। कॉपर की बात करें हम, तो कॉपर क्या है, जो कुकिंग बर्तन है उनको बनाने में किसका यूज होता है, कॉपर का यूज होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें हम 3.5 एक्टिविटी की बात करें, तो उसमें क्या बता रखा है, कुछ कॉपर के वायर ले लिए, कुछ कॉपर के वायर ले लिए और क्या किया, उनको पिन और वैक्स के फिक्स पिन किया, उनके अंदर वैक्स ऑन द वायर, और बाद में क्या किया, हीट प्रोवाइड कर दी वन एंड पे। ऑब्जर्व क्या किया, जो वैक्स है ना वो मेल्ट्स होगी और पिन क्या है, फॉल 1 by 1, क्या होगी, 1 by 1 फॉल होगी। तो उसका क्या है कि जो हीट है ना वो ट्रैवल कर रही है मेटल के अंदर। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, 3.5 से जो हीट है वो मेटल के अंदर क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो ये एक्टिविटी है हीट कंडक्शन की, जिससे हमें पता चलता है कि मेटल के अंदर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल की बात कर ले। अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, मेटल को हीट करेंगे और बर्न करेंगे तो क्या है, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इसमें वो एक्टिविटी जो 3.9 है, इसमें ऑब्जर्व किया जब हमने एक्टिविटी की, तो क्या है, जो मैग्नीशियम बर्न होगा तो क्या होगा, डेजलिंग वाइट फ्लेम। सोडियम इजिली बर्न हो जाता है,
आयरन बर्न्स स्लोली, आयरन फीलिंग मोर readily, कॉपर फॉर्म्स ब्लैक कोटिंग और कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जिंक फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेसेज। तो अब इनकी रिएक्शंस को देखते हैं। इसमें क्या होगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब देखते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम बर्न होएगा विद डेजलिंग वाइट फ्लेम और क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो मैग्नीशियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर क्या है, कॉपर रिएक्ट करेगा, हीट करेगा एयर के साथ, तो क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड। ये कैसे कलर का होगा, ये होगा ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम में भी ऐसे होता है, एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करें नेचर कैसा होता है मेटल ऑक्साइड का। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक इन नेचर होता है। कैसे होते हैं ये, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या है, वाटर निकलेगा। तो ये क्या है, मोस्ट मेटल क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं सब मेटल क्या करते हैं, शो करते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया, एम्फोटेरिक का मतलब हो गया कुछ मेटल क्या होते हैं, बोथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, बोथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक की। अगर एम्फोटेरिक के एग्जांपल की बात करें, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा O3, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और साथ में क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मेटल ऑक्साइड क्या है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट किसके साथ करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, कुछ मेटल ऑक्साइड क्या है, डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ और क्या फॉर्म को क्या बनाते हैं, फिर एल्कलीज बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, एम्फोटेरिक बेसिक इन नेचर। पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये था। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, प्लस क्या है, हाइड्रोजन। और मेटल ऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसकी बात करते हैं हम रिएक्शन की। पोटासियम और सोडियम क्या है, ये रिएक्ट करते हैं, वेरी वोलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। और कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और क्या इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होगी तो क्या होगा, ये फायर कैच कर सकती है, फायर को भी। तब पोटेशियम है, पोटेशियम को हम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और साथ में क्या है, वाटर H2 निकलेगी गैस, और साथ में क्या निकलेगी, हीट एनर्जी।
साथ में क्या निकलेगी, हीट एनर्जी। बैलेंस टू टू, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। तो ये क्या था, इसमें हीट एनर्जी निकली। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। और ऐसे अगर सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम भी क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में H2 गैस रिलीज होगी और हीट एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे ही कैल्शियम के साथ, कैल्शियम प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें भी वाटर लेस वैलेंट होता है, हीट इवोल्व होती है। और क्या है, जो हीट इवोल्व होती है वो सफिशिएंट नहीं होती फॉर हाइड्रोजन के लिए कि वो फायर को कैच कर सके। और मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ भी होता है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ और कोल्ड वाटर के साथ। वो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या है, वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऐसे ही बात करें एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक की, तो वो क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये क्या है, ये रिएक्ट नहीं करते कोल्ड वाटर के साथ। जैसे बात करें एल्यूमिनियम की, आयरन की, जिंक की, ये भी क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये तीनों रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, और वही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, वो कौन कौन से हैं, जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो कौन से होंगे, जैसे लेड है, लेड, कॉपर, सिल्वर हो गया, और एक गोल्ड हो गया। ये क्या हो गए, ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। बात करते हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, क्विकली क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन बबल्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, MgCl2 प्लस क्या है, हाइड्रोजन। क्या करेगा, ये बबल्स बना देगा। क्विकली रिएक्शन होएगी तो क्या होगा, बबल प्रोड्यूस होंगे। अब जिंक करेगा, जिंक रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, और साथ में क्या है, H2 निकलेगी। इसमें जिंक क्या है, स्लोली रिएक्शन करता है, और क्या है, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक क्लोराइड की फॉर्म में। एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम किसके साथ, फिर हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेता है, H2 रिलीज हो जाती है। आयरन भी। कॉपर क्या है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ, क्योंकि वो कोई भी, कॉपर रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट HCl के साथ, और कोई भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। इसमें क्या है, मेटल A साल्ट सॉल्यूशन B, साल्ट सॉल्यूशन A मेटल B। इसमें क्या है, मेटल प्लस साल्ट सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसमें एक्टिविटी भी बता रखी है। तो इसमें क्या है, जो आयरन नेल है वो किस में है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर है। इसमें क्या होगा, फिर जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और साथ में क्या बना देगा, साथ में बना देगा कॉपर। इसमें क्या होगा, जो ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जो कॉपर है वो क्या है, डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर। ये किस लिए हुआ, क्योंकि आयरन है वो किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या है, वो ब्लू कॉपर
सल्फेट सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, वो आयरन नेल्स के ऊपर हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन को फिर लिख देती हूँ मैं। आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ, और क्या बनाएगा फिर, आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर। ये था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें हम, कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा लिस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज। सोडियम है, वो क्या होता है, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सोडियम। बर्न विग्रेसली फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम भी हाई होता है। एल्यूमिनियम हाई फॉर्म प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर। जिंक क्या होता है, जिंक मॉडरेट होता है, मतलब डिक्रीज होने लग जाती है, यहाँ से लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, नीचे जाते हैं तब। तो क्या है, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं सबसे ज़्यादा। बात करें सबसे ऊपर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। जिंक भी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है यहाँ से। आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड होता है। लिस्ट रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड होता है। ऐसे ऐसे डिक्रीज होने लग जाती है। मोस्ट रिएक्टिव होता है पोटेशियम, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, गोल्ड होता है। अगर बात करें मेटल टॉप में कौन से होते हैं, तो पोटेशियम, सोडियम, मिडल्स में एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। नेक्स्ट देखते हम, व्हाई डू मेटल रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है, जो रिएक्ट करते हैं जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, जब कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल लाइक जैसे नोबल गैसें होती है उनके अंदर। अब मेटल की बात करें, मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर यूजली होता है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन आउटर मोस्ट सेल में। तो क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायंस होते हैं। ये क्या करते हैं, लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए, और आफ्टर लूज क्या हो जाते हैं, ये पॉजिटिव आयंस हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं ये, तो इनके अंदर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाते हैं, कैटायंस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिकल कन्फिग्रेशन की, सोडियम की बात करते हैं, सोडियम मेटल को लेते हैं, उसकी क्या होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो कन्फिग्रेशन क्या होती है, फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर 1, तो लास्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल होने के लिए उसको 7 चाहिए और तब 8 होएगा। तो 7 लेगा तब ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या 1 रिलीज कर देगा, लूज कर देगा। तो क्या है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए रेडी रहता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो क्या हो जाता है, कैटायन। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर क्या हो जाती है, 2 8 हो जाती है स्टेबल होने के लिए। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, नॉन मेटल के अंदर मेनली जो लास्ट सेल होती है ना, वैलेंस सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 5 6 7। इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रेडी रहते हैं, लूज तो कर नहीं सकते क्योंकि 8 सी लास्ट सेल में। तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, हम कंप्लीट कर लेते हैं अपने ऑक्टेट को, और गेन करने के बाद क्या हो जाता है, इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, एनायंस हो जाते हैं। बात करें हम क्लोरीन की,
क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। लास्ट सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बाद में 288, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर कैसे करते हैं ये बॉन्ड, कैसे बनाते हैं दोनों, फॉर्मेशन कैसे करते हैं आयनिक बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जैसे सोडियम ट्रांसफर करता है 1 इलेक्ट्रॉन का, और क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है, तो एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम की, सोडियम के पास कितने होते हैं, लास्ट सेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और कैल्शियम क्लोरीन के पास कितना होता है, क्लोरीन के पास भी एक ही होता है। तो सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये था मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या है, एक दूसरे के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद क्या है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या है, जो फॉर्म होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू ए नॉन मेटल, कंटेन क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जैसे एग्जांपल की हमने अभी बात करी थी सोडियम क्लोराइड की, जिसमें क्या था, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। फिजिकल नेचर क्या होता है आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर होता है, क्या होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, और क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्या है, ब्रेक, अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और क्या है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अंदर, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन होती है आयन के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 1074 केल्विन, ये होता है NaCl का मेल्टिंग पॉइंट। अब सोल्यूबिलिटी की बात करें, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और इनसोल्यूबल होते हैं ये पेट्रोल और केरोसिन के अंदर। जैसे साल्ट है वो किसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, बट ऑयल के अंदर डिजोल्व नहीं होता। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। सॉलिड क्या है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स हैं जो क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और क्या होते हैं इनके अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि जो आयंस हैं वो क्या है, मूव नहीं कर सकते फ्रीली, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और मोल्टन स्टेट में इनका क्या होता है, एक्वस, लिक्विड स्टेट में इनका क्या होता है, और एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि क्या है, इसमें आयरन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की, इसी के अंदर एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड का भी। मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 12 होता है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और क्लोरीन क्या करता है, अगर 2 क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम
2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बना देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये थे आयनिक कंपाउंड और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स की अकरेंस, मेटल्स क्या है, अर्थ क्रस्ट है उसमें मेजर सोर्स है किसका, मेटल्स का। जैसे सी वाटर है, सी वाटर के अंदर क्या देखते हैं हम, सी वाटर के अंदर सोलूबल होते हैं साल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मिनरल सोर्स। तो एक्सट्रैक्शन के मेथड क्या होते हैं, जैसे गोल्ड, सॉइल, सिल्वर, प्लेटिनम कहाँ होते हैं, फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं। कुछ होते हैं जो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे सल्फाइड, ऑक्साइड, ये क्या होते हैं। अब बात करें रिएक्टिविटी के बेसिस पे एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी के बेस पे। जैसे हाई रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम होता है। लेस रिएक्टिव कौन, मॉडरेट कौन होता है, जिंक। और लेस रिएक्टिव क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या होते हैं। अब क्या करें, और की करते हैं कंसंट्रेशन, तो क्या है जो हाई रिएक्टिविटी होती है उसको किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी तो क्या फाइंड होगा हमें, फिर प्योर मेटल, प्योर मेटल मिलता है। अब बात करें मीडियम रिएक्टिविटी की, मीडियम रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्शन मेटल में क्या प्रोसीजर होता है, एक तो कार्बोनेट और होते हैं, एक तो कार्बोनेट होते हैं और एक होता है सल्फाइड और, सल्फाइड और होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बोनेट और के लिए क्या करते हैं हम, कैल्सिनेशन की प्रोसेस करते हैं, कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है। सल्फाइड और के लिए क्या होती है, रोस्टिंग की प्रोसेस होती है। बाद में क्या करते हैं दोनों, ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर रिडक्शन की प्रोसेस होती है और फिर बाद में क्या होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होती है। उसके बाद क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है मेटल का, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब बात करें मेटल के लीस्ट रिएक्टिव मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल क्या होते हैं जो लो रिएक्टिविटी होती है, जैसे सिल्वर, गोल्ड हो गया, ये क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। उसके अंदर क्या है, फिर सल्फाइड और होती है, सल्फाइड और प्रेजेंट होती है। उसके अंदर फिर क्या करते हैं, रोस्टिंग की प्रोसेस होती है, रोस्टिंग की प्रोसेस मेटल, देन क्या होता है, रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है। इन सभी को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये स्टेप कौन से हैं, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन, रिफाइनिंग, इन सभी को हम डिटेल से पढ़ते हैं। बट इज इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ओर्स माइन अर्थ कंटेन इम्प्योरिटी, क्या बोलते हैं उनको, गैंग, क्या इंक्लूड होते हैं इनके अंदर, और अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे सैंड, सॉइल, रॉक्स, ये क्या होती हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं। जैसे एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर इम्प्योरिटीज क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं। तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मेटल इन द और, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर जैसे मरकरी, कॉपर एक्सेट्रा, ये क्या है, एग्जाम्पल है मरकरी का ऑन हीटिंग पे। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एज मिडल एक्टिविटी पे। मिडल एक्टिविटी पे ये क्या था, लो एक्टिविटी पे, ये क्या था, लो एक्टिविटी पे। लो एक्टिविटी पे क्या होता है, लो एक्टिविटी पे जो मरकरी है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो फ्री स्टेट में मिलते हैं और इनको हीट करते हैं गेट मेटल में। तो क्या करते हैं, मरकरी एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे मरकरी सल्फाइड रिएक्शन है, साथ में ऑक्सीजन हीट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, मरकरी ऑक्साइड मिलता है और साथ में क्या है, SO2 मिलता है। तो ये बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। ये था। और मेटल को अगर हम किस पे रिएक्ट करते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी पे, मीडियम रिएक्टिविटी पे करते हैं,
मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर क्या होते हैं, जो जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, ये क्या होते हैं मीडियम पे। सल्फाइड कार्बोनेट्स कौन से होते हैं, और होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हीट करते हैं सल्फाइड और को, और किसमें, एक्सेस अमाउंट में एयर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फिर ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो रोस्टिंग में क्या होता है, यूज करते हैं सल्फाइड और का, और हीटिंग करते हैं एक्सेस, हीटिंग इन एक्सेस एयर। तो क्या जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड। कैल्सिनेशन की प्रोसेस करते हैं किसमें, इसमें यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स को, और लिमिटेड होता है, और एयर प्रेजेंट, एयर क्या है लिमिटेड होती है, और इसमें क्या बनाते हैं, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 प्रोड्यूस होती है। रिडक्शन की प्रोसेस होती है। रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस करते हैं मेटल को कार्बन यूज करके, जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन का यूज करके क्या है, जिंक प्लस, ये क्या था रिडक्शन की प्रोसेस। अब बात करते हैं मेटल की हाई रिएक्टिविटी में। टॉप रिएक्टिविटी आप बोलते हैं, हाई रिएक्टिविटी में कौन से प्रोड्यूस होते हैं मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते, कार्बन रिडक्शन के मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। ये किससे किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है मोल्टन कंपाउंड की, उससे होते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कैन नॉट बी रिड्यूस यूजिंग कार्बन, वीकर देन लेस मेटल से रिमूविंग ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैथोड एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ये क्लोरीन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ये फिर रिफाइनिंग की प्रोसेस आ जाती है। रिफाइनिंग की प्रोसेस में क्या होता है, मेटल्स क्या है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ह्यूम्स के अंदर से क्या है रिमूव की जाती है, इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। अगर इजी बात करें तो मेटल फ्रॉम क्या है, इम्प्योर मेटल क्या है, एनोड, प्योर मेटल क्या है, कैथोड। सबसे बेस्ट मेथड क्या है रिफाइनिंग का, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड होता है। और इसके अंदर क्या है, इम्प्योर मेटल क्या होते हैं, एनोड, प्योर मेटल क्या होते हैं, कैथोड। और मेटल क्या है, जो साल्ट सॉल्यूशन, मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व इन सॉल्यूशन, प्योर मेटल डिपॉजिट इन कैथोड। कैथोड की साइड तो क्या है, प्योर मेटल, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो किसकी साइड हो जाती हैं, जो एनोड होता है उसकी साइड क्या हो जाती है, इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है। एनोड की साइड क्या हो जाती है, इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है। अगर हम इजी फ्लो की बात करें, इजी वे में याद करें तो जैसे और है, और से क्या, कंसंट्रेशन से क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा किसका, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, देन क्या होगा, रिडक्शन से क्या होएगा, मेटल, देन क्या हो जाएगी, रिफाइनिंग की प्रोसेस। ये सभी हमने प्रोसेस पढ़ी है, रिफाइनिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन की बात करें हम, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जो स्लो डैमेज करता है मेटल्स को क्या करता है, स्लो डैमेज करता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन करता है एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, केमिकल्स के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सिल्वर, कॉपर, आयरन। सिल्वर के साथ रिएक्ट करके एयर के साथ क्या करता है, ब्लैक कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड प्रेजेंट होता है। कॉपर क्या, ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आयरन की बात करें, ब्राउन फ्लेकी लेयर एंड रस्ट। अब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, तो क्या होती है, उसके ऊपर ब्राउन कोटिंग आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। सिल्वर का सेम है, सिल्वर किसके साथ, सल्फाइड के साथ, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या, ब्लैक कलर। कॉपर क्या करता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या है, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग प्रेजेंट होती है।
जो एक्टिविटी है आपकी 3.14, उस एक्टिविटी में क्या है, जो 3 टेस्ट ट्यूब ली गई हुई है आयरन नेल्स की, तो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या है, कंटेन वाटर प्लस एयर, और आयरन नेल्स रस्ट है। इसका मतलब क्या है, रस्टिंग नीड बोथ एयर एंड वाटर। तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर है, टेस्ट ट्यूब ए बी सी 3 है, टेस्ट ट्यूब ए बी सी, ए बी सी। ए के अंदर क्या है, वाटर प्लस एयर और आयरन नेल है। बी के अंदर क्या है, बॉइल्ड वाटर है प्लस ऑयल की लेयर है, उसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वाटर के अंदर। और आयरन नेल क्या है, डज नॉट रस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन चाहिए रस्टिंग के लिए। टेस्ट ट्यूब सी के अंदर क्या है, टेस्ट ट्यूब सी के अंदर क्या है, जो ड्राई एयर है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, रिमूव कर देता है मॉइस्चर को। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट है ये। वाटर नो वाटर, आयरन नेल क्या है, डज नॉट रस्ट, तो वाटर क्या है, वाटर और मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है किसके लिए, रस्टिंग के लिए। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम, पेंटिंग करके, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग, एलॉय फॉर्मेशन, स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन मेथड को यूज करके क्या हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन से। तो ये था हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।